क्लास 9th जो आपका जूथरी का चैप्टर है प्रकृति सौंदर्य की पोएम है। राम नरेश त्रिपाठी ने ये क्या लिखी हुई है, इसका अपने जीवन परिचय पढ़ना है खुद। कविता का सार क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य कविता में त्रिपाठी जी प्रकृति के आकर्षित होता है, जो अपनी आप अपनी तरफ खींचने वाला तथा मनोहारी जो मन को हरने वाला होता है रूप का चित्रण किया हुआ उन्होंने इस कविता में। प्रकृति की कला का अनुकरण स्वभाव ही नहीं, मनुष्य अपनी कलाकृतियों पर व्यर्थ में ही घमंड करता है। अब इन्होंने क्या बताया होगा इसमें, प्रकृति को कंपैरिजन किया होगा, जो मनुष्य ने चीज़ें बनाई हैं उसके साथ उन्होंने कंपैरिजन किया होगा प्रकृति का। नाबो जहाज नदी नद सागर जल पर तरते हैं, पर नभ पर इससे भी सुंदर जलधर निकर विचरते हैं। अब बोलते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, नाव किश्तियाँ वगैरह पानी पे चराते हैं, उसका उन्होंने बोला हुआ है। इंद्रधनुष जो स्वर्ग सेतु सा वृक्ष की शाखाओं पर है, जो धरती से नभ तक रचता अद्भुत मार्ग मनोहर है। मन मारने निर्मित नदियों के पुल से वह अति सुंदर है। जो हम लोगों ने पुल बनाए हैं, जो इंद्रधनुष है उससे भी सुंदर है। निज कृति का अभिमान व्यर्थ ही करता अविवेक नर है। जो हम लोग हैं ना अभिमान करते हैं इस चीज़ का, उन्होंने उस चीज़ के बारे में बोला हुआ है इसमें। प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता प्राकृतिक सौंदर्य में से ली गई हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये स्पष्ट किया है कि प्रकृति क्या है। प्रकृति जिस सुंदर दृश्य की रचना करती है, उसकी सुंदरता की तुलना में क्या है, मानव की रचना नहीं टिक सकती है। अब उन्होंने क्या कहा हुआ है इसमें कि जो प्रकृति ने जो रचना की हुई है, उसके सामने जो इंसान ने रचना की हुई है वो क्या है, बड़ी छोटी सी है, टिक ही नहीं सकती है उसके आगे। अब व्याख्या है, कवि का कथन है, नावों तथा जहाज नदी नालों तथा सागर पर जो तैरते हुए दिखाई देते हैं ना सारी चीज़ें, हम नदी सागर पर हम नाव जो जहाज तराते हैं जो पानी के ऊपर, लेकिन आकाश में इनसे भी अधिक आकर्षित होता है, मन को आकर्षित करने वाला, खींचने वाला अपनी तरफ, तथा सुंदर बादलों का समूह भ्रमण करता है। इससे क्या है, जो आकाश में है सुंदर जो बादलों का जो समूह है, ग्रुप है, वो क्या है, भ्रमण करता है, मतलब सैर करता रहता है। इंद्रधनुष जो स्वर्ग के पुल के समान वृक्षों की चोटियों पर दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो स्वर्ग का क्या है, वो पुल है जो वृक्ष की किस पे दिखाई देता है, चोटियों पर दिखाई देता है। ये पुल धरती से लेकर आकाश तक पहुंचाने के लिए क्या है, एक सुंदर निर्माण करता है, मतलब एक सुंदर रास्ते का निर्माण करता है। ये इंद्रधनुष है वो धरती से लेकर किस तक पहुँचाता है, हमें स्वर्ग तक पहुँचाता है। भाव ये है कि बादल तथा इंद्रधनुष में जो आकर्षण धरती पर कहीं नहीं दिखाई देता। इंद्रधनुष में जो मतलब इतना आकर्षित है वो धरती पर कहीं नहीं दिखाई देता। इतना अच्छा नज़ारा हमें धरती पर कहीं दिखाई नहीं देता है। कभी कहता है कि वृक्षों की चोटियों पर जो दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है ना, धरती से स्वर्ग की ओर ले जाने वाला जो पुल है वो क्या है, जो इंद्रधनुष है वो धरती से स्वर्ग की ओर ले जाने वाला हमें पुल है एक, वो हमारे लिए। मनुष्य इस धरती पर क्या करता है, नदियों को पार करने के लिए जो पुल बनाता है, उससे ये इंद्रधनुष रूपी पुल कहीं अधिक क्या है, सुंदर है। जो हम पुल बनाते हैं धरती को मतलब नदी नालों को पार करने के लिए, वो बहुत अधिक क्या है, वो क्या कहते हैं, जो ईश्वर ने बनाया इंद्रधनुष वाला पुल जो धरती से लेकर स्वर्ग वाला है, वो क्या है, बहुत अधिक सुंदर है। मनुष्य सूझबूझ से रहित है, मनुष्य में इतनी सोच समझ नहीं है, उसमें रहित मतलब नहीं होना, इसीलिए वह अपनी रचना पर व्यर्थ ही क्या करता है, अभिमान होता है, घमंड प्रकट करता है। उसके बाद है विशेष, कवि ने प्रकृति के मनोहारी दृश्य का बड़ा भव्य शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार यूज हुए हैं इसमें। भाषा तत्सम, प्रधान, भावपूर्ण तथा प्रवाहनीय है, भाषा यूज हुई है, वो भी लिखा उन्होंने। अब जलधर निकर क्या होता है, बादलों के समूह को क्या कहते हैं, जलधर निकर कहते हैं। इंद्रधनुष किस जैसा पुल है, इंद्रधनुष स्वर्ग के पुल जैसा है। इंद्रधनुष वृक्षों की चोटियों पर कहाँ दिखाई देता है, इंद्रधनुष किस पे दिखाई देता है, जो थर्ड है, इंद्रधनुष वृक्षों की चोटियों पे दिखाई देता है। मनुष्य का अपनी रचना पर अभिमान करना क्या है, व्यर्थ है। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।